हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सैटेलाइट के बारे में। यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है और सैटेलाइट कितने प्रकार की होती है। तो पृथ्वी प्लैनेट्स का जो चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं और सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट दो प्रकार की होती है। सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में जैसे मून हो गया, वो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरी पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो आज हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर चर्चा करेंगे और ये ग्रेविटेशन का लास्ट वीडियो है। सबसे पहले हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब जो पृथ्वी का चक्कर लगाए और जो आदमी के हाथ से बना हो, मैन मेड सैटेलाइट, जो आदमियों ने विकसित किया हो जिसे। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ये पृथ्वी के इक्वेटर के चारों तरफ घूमता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी के इक्वेटर के साथ साथ घूमता है, पृथ्वी के इक्वेटर के साइड में घूमता है और इसकी हाइट जो होती है पृथ्वी से वो 3600 किलोमीटर होती है। इसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विथ टी बराबर 24 हावर्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे हो, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर काटने में 24 घंटा लगा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि दूसरा चीज़ जो है उसकी हाइट जो है वो 3600 किलोमीटर हो। दूसरा चीज़ 3600 किलोमीटर उसकी हाइट हो, वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। और तीसरी चीज़, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो टेली कम्युनिकेशन में। हमें जो इंटरनेट प्रोवाइड होता है, आजकल जो हम इंटरनेट चला रहे हैं वो इसी सैटेलाइट के ज़रिए हमें प्राप्त हो पा रहा है। ठीक है, इसी सैटेलाइट के ज़रिए हमें प्राप्त हो पा रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसे कहते हैं। ये देखिए फिगर में, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी का ये इक्वेटर हो गया, पृथ्वी का ये इक्वेटर हो गया और ये पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इक्वेटर के अलोंग क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इक्वेटर का चक्कर काट रही है, पोल का चक्कर नहीं काट रही, इक्वेटर का काट रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और इसकी हाइट 3600 किलोमीटर है और ये एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर सैटेलाइट का। अब पोलर सैटेलाइट क्या होती है। पोलर सैटेलाइट ये कम दूरी की सैटेलाइट होती है, ये पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती है, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होती है। 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी होती है और ये अपना एक चक्कर 100 मिनट में पूरा करती है, लगभग 1.5 घंटे में। और तीसरी चीज़, ये पोल का चक्कर काटती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक बार नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे घूमती रहती है। दे मूव अराउंड द पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इस सैटेलाइट का जो यूज होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, मौसम विभाग में इसका यूज होता है कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी। ये सब चीज़ें पोलर सैटेलाइट के ज़रिए ही हमें पता चलती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं सेंट्रल फोर्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल फोर्स मोशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो पहला एंगुलर मोमेंटम और दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सेंट्रल फोर्स मोशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी पी बराबर एम वी, ये लीनियर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, ये लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम कुछ
ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो पॉलीटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के दौरान कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होंगी? तो अभी हमने आपको बताया, एक तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी और दूसरी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो है नहीं, यदि इन दोनों मिल जाएं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग है इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। हमने आपको शुरुआत में ही प्लानिटरी मोशन केपलर्स लॉ पढ़ा दिया था, उसमें हमने आपको 3 नियम बताए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। तो ये 3 नियम ये हैं, पहला दूसरा, पहला ये सी वाला और डी वाला, ये बी वाला नहीं है, इसका मतलब ये बी आंसर सही होगा। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, स्टेशनरी रिलेटेड टू द अर्थ, स्टेशनरी रिलेटेड टू द इक्वेटर। तो स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ हो जाएगा इसका आंसर। ये बी रॉन्ग टाइपिंग हो गई है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में डायरेक्शन है नहीं है, इसका बस केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो ये हो जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन भी है, ऊपर जाने पे घटता है, नीचे जाने पे घटता है, दूसरी जगह पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेंट्रल फोर्स भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब आंसर ये सही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जी इंक्रीज विथ हाइट, जी डिक्रीज विथ हाइट। जी देखिए पहला क्या है? जी इंक्रीज विथ हाइट। हाइट के साथ क्या होता है? हमने बताया था हाइट के साथ जी की वैल्यू कम होती है, इसलिए ये नहीं होगा। जी डिक्रीज विथ डेप्थ, डेप्थ में जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अर्थ, ये गलत है। जी इज इंक्रीज विथ डेप्थ, ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज लाइकली टू एफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। इसमें कह रहा है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया तो उसको कौन से लक्षण महसूस होंगे, उसको कौन से लक्षण महसूस होंगे? स्वॉलन फीट का मतलब पैरों का सूज जाना, पैरों का सूज जाना, और दूसरा स्वॉलन फेस मतलब चेहरे का सूज जाना, हेडेक मतलब सिर दर्द होना, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। तो इसमें स्वॉलन फेस होगा, चेहरा इसमें सूज जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि ये दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।